हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार है, इससे यकीनन नुकसान सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि ओवरऑल मुल्क की फंक्शनैलिटी का है। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत की एक बड़ी एनर्जी एहतजाज को कर्टेल करने और उसको कंट्रोल करने में सर्फ होगी तो फिर इशूज़ की पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। इसका हल क्या है, इस पर बात करते हैं। आमिर ज़ियाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। अब 24 तारीख जो है वो PTI ने एम कर ली है और आज तो वज़ीर आला हाउस है जो पेशावर का, वहाँ अल जिहाद के नारे भी लग गए हैं। तो ये जो हुकूमत पर जिहाद नाफिज करने जा रही है PTI, कितना सक्सेसफुल होगा ये? सक्सेसफुल तो मैं नहीं कह सकता, डिस्ट्रक्टफुल जरूर होगा। इसके नतीजे में कोई खैर नहीं है, तो तसादुम होगा, क्लैश होगा। और जब वो कह रहे हैं कि हमने एहतजाज की कोई इजाज़त भी नहीं लेनी, और जब वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे भी नहीं कि हमने क्या एहतजाज और कहाँ एहतजाज करना है, तो फिर आप खुद ही और अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर रियासत जवाब में क्या करेगी? तो मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हैं कि 24 का दिन पाकिस्तान में अल्लाह खैर करे। मुझे तसादुम नजर आ रहा है, मुझे क्लैश नजर आ रहा है। मुज़म्मिल साहब और राना साहब तो पहले कह चुके हैं कि ये जवाब फराम करते हैं कि फोर्स यूज़ की जाए, तो राना साहब ने जो कहा वही प्लान होगा हुकूमत का, या वो नॉन सीरियस है इस मामले में? क्योंकि फिल वक्त तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये कर ही नहीं सकते इतना बड़ा एहतजाज। देखिए, फसाद फैलाने के लिए तो कम लोग भी काफ़ी होते हैं। कोई 9 मई को किसी जगह भी हज़ारों लोग मौजूद नहीं थे, कम लोगों ने ही फसाद डाला है। लेकिन जब कोई सियासी जमात फसाद की और तशद्दुद की सियासत की तरफ रवाना हो तो फिर तादाद मैटर नहीं करती, उसका एजेंडा मैटर करता है। सही, तो नंबर एजेंडा क्या है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है आमिर साहब, आपको एजेंडा क्या समझ आ रहा है? एक तो रिहाई के हवाले से बात की है उन्होंने, बुशरा बीबी ने भी वैसे ये बात की, लेकिन इससे पहले आमिर साहब मैं एहतजाज के बारे में आपसे बात करूं। PTI वो जमात है जिसने पहले रोज़ से ये कहा है कि नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे, ख़ानदानी सियासत नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि किस मैंडेट के तहत बुशरा साहिबा सारे पार्टी के अफेयर्स रन कर रही हैं? पहली बात तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहम है कि जिसमें मुज़म्मिल साहब ने भी बात की कि एहतजाज, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त मुज़म्मिल साहब के नॉर्मल हालात नहीं हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल जमहूरियत चल रही होती तो उसमें कहते हैं ना, पार्लियामेंट में लोग बात करते हैं, छोटा मोटा एहतजाज होता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। हमारे यहाँ तीसरी दुनिया की तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ें बहुत ही मतलब आम सी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल हालात हैं, ये हुकूमत जो है इसके हवाले से लोग कहते हैं कि जी इसके जो इलेक्शन है बहुत धांधली ज़दा है, और उसके हवाले से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है उसके ऊपर मतलब है उनका ट्रस्ट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अक्सरियत है, अकलियत है, लेकिन एक कसीर तादाद है। फिर हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस हुकूमत से नाला है। अब एक फिर हमें नजर आते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन पाकिस्तान में बहुत सारे, हर किसान एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, तालिब इल्म परेशान है। तो इस मुल्क में चीजें बबल कर रही हैं इस वक्त ना। अच्छा, उसमें क्या अब सवाल होता है कि PTI अवाम की परेशानियों को अपनी तहरीक के साथ जोड़ सकती है, नहीं सकती? एक बड़ा सवाल है कि वो क्या आर्टिकुलेट करते हैं। तो अब तक जो उनका एजेंडा सामने आया है उसमें मुज़म्मिल आप देखें कि उनका ज्यादा जोर जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, और वो फिर कहते हैं कि जी एक इंटेंजिबल सी बात है, हालांकि हम जैसे लोगों की समझ में आती है कि जी जमहूरियत की सुपरमेसी होनी चाहिए, जमहूरी इदारों की सुपरमेसी होनी चाहिए। तो क्या वो इन नारों के साथ जो है अवाम की PTI का जो एक जियाला कारकुन है वो तो जुड़ा हुआ है उनके साथ, क्या आम पाकिस्तानी को शामिल कर सकेंगे? ये भी कहना कबल वक्त होगा। इस पे आमिर साहब ऑब्वियसली ये तो क्लियर है ना कि ये कोई राइट्स बेस्ड मूवमेंट ऐसी नहीं है जिसमें एक पूरी डिमांड लिस्ट हो और आवाम के लिए कुछ मसाइल के हल के मुतालबात हों। इसमें तो पहला मुतालबा सेंट्रल है ही ये कि लीडर को छोड़ दें। इसके अलावा जो मैंने बुशरा बीबी के हवाले से सवाल किया उसको भी एड्रेस कर दें। ये जब भी मैंने उसी चीज पर रोशनी डाली कि जब तक किसी, अगर आपको सियासी तहरीक को कामयाब करना होता है तो उसको ब्रॉड बेस होना होता है, और ब्रॉड बेस जो होती है वो ठीक है कि बहुत ही वो अहम लीडर होंगे PTI के चाहने वालों के नजदीक, लेकिन आप अवाम से कैसे जोड़ते हैं उन मुतालबात को, तो वो मुझे अभी तक नजर नहीं आए कि आप उसको ब्रॉड कर लें। फिर हमारे यहाँ जब भी तहरीक चलती है वो मुत्तहिदा महाज की सियासत होती है, उसमें आप दीगर सियासी जमातों को, ये फर्ज करें कि कोई बलोच नेशनलिस्ट नाराज हैं, कोई पश्तून नेशनलिस्ट नाराज हैं, कराची के अंदर क्या इशू चल रहा है,
तो आप एक मुल्कगीर मूवमेंट शुरू करते हैं। ठीक। तो वो भी मुझे उस जगह पे कमजोरी नजर आ रही है। जहां तक कि बुशरा बीवी का ताल्लुक है, अलीमा खान साहिबा, एक तो हम जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि जी मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कोई सियासी जमात मुश्किल में होती है और उसके खानदान वाले जहाँ पे कारकुन या उसके जो लीडर्स हैं वो अपने लीडर की कहते हैं ना रिहाई के लिए जद्दोजहद करते हैं, वहाँ खानदान वाले भी भाग दौड़ करते हैं। अगर हम लोग तनकीद करने में बिल्कुल बजा होंगे कि फर्ज करें कि पार्टी की क़यादत जो है वो इमरान खान अपनी बेगम साहिबा को सौंप देते हैं या बहन को सौंप देते हैं, अपने साहबजादे को सौंप देते हैं, वहां पर फिर होता है कि जी मौरूसी सियासत है। तो हम जैसे लोग हमेशा इस चीज को कहते हैं कि जमहूरियत की नफी है, सियासी जमातों में जमहूरियत की नफी है। तो वो अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन एहतजाज के मूड में हर आदमी आके एक नारा लगा सकता है, हर आदमी आके लोगों को गाइड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ये अभी एक फुट नोट ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है। असल चैलेंज जो है वो ये कि कितने बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं और उनका ब्रॉड बेस्ड एजेंडा कितना बिल्कुल चैलेंज यही है कि कितने लोग मोबिलाइज होते हैं। मुजम्मिल साहब, अब इसके अलावा जो हम देख रहे हैं गंडापुर साहब का जो जिस तरह से नारेबाजी का मैं बात कर रहा था अभी, अब वो तीसरी बार आकर ऐसा क्या अचीव कर लेंगे? पहली चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा नंबर नहीं भी आता लेकिन फसाद फैल सकता है, तो पहले भी 2 बार आए, कुछ भी नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को फिर नॉन सीरियस ही रहना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो अपेक्स कमेटी का इजलास होना था, अब शहबाज शरीफ साहब की गालिबन तबीयत नासाज है, लेकिन ख़बरें यही कह रही हैं, अंसार अब्बासी साहब ने गालिबन ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए गंडापुर साहब भी तैयार हैं, अपेक्स कमेटी का प्लेटफॉर्म यूज़ हो सकता है। तो इधर बैठ कर कोई मीडिएशन हो सकती है दोनों फरीकैन के दरमियान? मैं नहीं समझता कोई मीडिएशन एपेक्स कमेटी में बैठ के हो सकती है, और ना ही वो कोई प्रॉपर फोरम है मीडिएशन का। क्या एपेक्स कमेटी में बैठ के आर्मी चीफ ये कह सकते हैं कि अच्छा आइए साथ वाले कमरे में बैठ के बात कर लेते हैं? वो कहेंगे हुकूमत से बात कर लें। तो मुझे नहीं लगता वो कोई राइट फोरम है या वहां पर कुछ हो सकता है। ये दुरुस्त है कि इमरान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत है, 2 दफा गंडापुर साहब ने पीटीआई को डिच किया है, इसीलिए इस बार बुशरा बीबी को हेड मॉनिटर लगाया गया है कि वो डिच ना कर सकें, वो डी चौक पहुंचें और जो पूरा एजेंडा है वो पूरा हो। तो इसीलिए बुशरा बीबी इन कमान है, क्योंकि बुशरा बीबी को गंडापुर पर उस तरह एतमाद नहीं है, ना बैरिस्टर गौहर पर, ना उमर अयूब पर। और वो लास्ट 2 टाइम्स को देखते हुए वो इस बार कमान उनके हाथ में है। मैं नहीं समझता कि वो कुछ सामने वाली कुर्सी में पे बतौर कारकुन बैठी हुई हैं या हामी बैठी हुई हैं, वो बतौर सदारत ही करती हैं इजलासों की। अच्छा। और उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही होता है। जब वो इजलास में मौजूद होती हैं तो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की सेकेंडरी पोजीशन होती है, बुशरा की फर्स्ट पोजीशन होती है। अच्छा, मतलब आमिर साहब, जिस तरह से मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं कि डिफेक्टो लीडर तो फिल वक्त फिर वही हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि ये जो अपेक्स कमेटी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि गंडापुर साहब कोई ना कोई मिडल वे निकालने के लिए तैयार हैं, बात कर लेंगे, इनका फ़ायदा इसीलिए नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कर रखा है कि हमसे बात नहीं होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें, और पीटीआई कह रही है उनके पास ताकत नहीं है, उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, डेडलॉक है? देखिए, जो भी बड़ी सियासी जमात होती है उसमें एक वक्त 2-3 स्ट्रीम बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रीम्स चल रहे होते हैं, और एक न एक हवाले से जो कि पीटीआई के मुख्तलिफ लीडर्स ने एडमिट किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। जाहिर है कि उनकी हुकूमत है केपी में, और जब केपी एक हसास सूबा है तो वहां पर गुफ्तगू-शुनीद तो होती है। अच्छा, उसी गुफ्तगू-शुनीद में राह निकल भी सकती है और एक जो है मतलब डेडलॉक है वो बरकरार भी रह सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही और हुकूमत जो है, जाहिर है कि हुकूमत जो है वो क्या बात करेगी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है कि पीटीआई की बातचीत अगर हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट से, तो ये जमातें अपने आप को समझेंगी हम इरेलेवेंट हो रहे हैं। और माजी में जब इसके खिलाफ मूव चला था, पीटीआई के खिलाफ मूव चला था, तब भी इन जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात की थी। हमारी हकीकत है, हमें अच्छी लगे बुरी लगे, लिप सर्विस देने को हम कहते रहे कि जी से वो है जमहूरियत जो है हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है, लेकिन हमें पता है कि क्रचेस पे खड़ी हुई है, सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसमें कोई वो बात नहीं। हाँ, अभी एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन हो सकती है कि हमें बात नहीं करनी, लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं है, और कामयाबी ये नहीं है पीटीआई की कि जनाब वो हुकूमत को गिरा दे। सही। उसकी कामयाबी ये है कि उसने अनसेटल करके रखा हुआ है हुकूमत को ना, और हुकूमत ये समझ रही है कि जी हमने जो है हम कामयाब है। और इस कामयाबी का फायदा हो रहा है हमें कोई कि गवर्नमेंट अनसेटल है और परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं है कि यहाँ पर आपको एक डेडलॉक नजर आता है कि जिसका नुकसान जो है मुजम्मिल साहब मुल्क को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है।
कि उसमें हुकूमत भी हठधर्मी का सबूत दे रही है और पीटीआई क्योंकि हालत जंग में है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो वही कर रही है जो एक मनफियत की माहौल आपके सियासत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को हमेशा ये होता है, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, कोई आता है जो चीजों को बैलेंस आउट करता है। क्या आप कहते हैं हम डिसंगेज करते हैं, दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड, ताकि मुल्क जो है नॉर्मल हालात में फंक्शन कर सके। इंस्टेबिलिटी जो है वो किसी के हक में नहीं है और मुल्क को उसका नुकसान है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ियाद साहब, मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद।